हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना काम भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जिसको आप मात्र 3,000 से 8,000 रुपए की कम लागत में शुरू कर सकते हैं। और आपको घर बैठे ही काम करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर बैठे ही आपको काम करना है। बस जब प्रोडक्ट आपको सेल करना होगा उस समय आपको थोड़ा बहुत बाहर जाना पड़ेगा, बाकी आपको काम घर पर ही करना है। और ये जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये हर घर की जरूरत है और शायद आपके घर में भी ये प्रोडक्ट पहले से होगा, यानी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। बस आपको सही तरीके से सप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, जब हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, तो भैया क्या होता है कि बहुत सारे लोग हमें ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं कि भाई ये बिजनेस तुम्हारे बस का नहीं है, तुम इसको करोगे तो इसमें ये समस्या आएगी, ये काम करोगे तो ये समस्या आएगी। देखो, अगर वो सही सलाह दे रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर मामलों में लोग हमें सिर्फ डीमोटिवेट करने के लिए आते हैं कि कहीं ये सक्सेस ना हो जाए, नहीं तो ये हमसे आगे निकल जाएगा। ऐसी भी बातें होती हैं और बहुत सारे जलने वाले लोग भी होते हैं, ठीक है। तो उन सभी से हमें बचना है, ठीक। और अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे, या फिर मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे दोस्त यार क्या कहेंगे, अगर आप ये चीजें सोचते हैं तो आप एक बात गौर करना जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा काम करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत का काम होता है, दिन भर गधे की तरह आप मेहनत करते हैं। मान लीजिए आप कहीं पर तगाड़ी फेंकते हैं, या फिर मान लीजिए आप हमाली करते हैं, या फिर मान लीजिए आप किसी कंपनी में दिन भर गधों की तरह मेहनत करते हैं, तो क्या आपको उसमें शर्म नहीं आएगी? भाई, शर्म तो उसमें भी आनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आप गधों की तरह मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आज जो मैं आपको काम बता रहा हूं उसमें आपको गधों की तरह मेहनत नहीं करना है। अच्छे से बैठ करके आपको काम करना है, सम्मानजनक तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। तो इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि मैं जो काम करता हूं, क्या उस काम को करते हुए मेरे रिश्तेदार मुझको देखेंगे तो क्या मुझे शर्म नहीं आएगी? ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सोचिए, जो भी मैं काम कर रहा हूं उसमें मुझे कभी भी शर्म महसूस नहीं करनी है। और लोग अगर मुझ पर हंस रहे हैं, हंसने दीजिए, लेकिन जब आप सक्सेस हो जाएंगे ना, तो वही लोग आपकी नकल भी करेंगे, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि भाई, एक दोस्त था मेरा जो पहले कंपनी में काम करता था। तो कंपनी में क्या होता उस समय कि 5,000 रुपए सैलरी मिलती थी, ठीक है। मैं भी उसी के साथ में काम करता था। तो कंपनी का एक रूल था कि 4-5 महीने काम करने के बाद में वो 2 महीने का मतलब छुट्टी टाइप की देते थे, 2 महीने, फिर 2 महीने के बाद वो फिर से बुलाते थे, ठीक है। ऐसा उनका रूल था। तो 2 महीने जब हमें छुट्टी हुई, तो मैं दूसरी कंपनी में काम करने के लिए निकल गया था। और वो जो बंदा था, वो उसने रूम वहां पर ले रखा था किराए से, सारा काम वहीं पर था। उसने सोचा कि अगर मैं रूम को यहाँ से छोड़ के जाऊंगा फिर 2 महीने बाद फिर से आना पड़ेगा, तो उसने रूम नहीं छोड़ा। उसने क्या किया, जो अपनी सैलरी से जो पैसा बचा हुआ था, जो जैसे सैलरी मिल रही है 5,000, तो कुछ पैसे उसने जोड़ रखे थे। तो 5-10 हजार रुपए उसने खर्च करके वो क्या क्या किया, उसने मार्केट से सब्जी ले आया। आलू, भिंडी, टमाटर, इस तरह की सब्जियां ले आया। और उसने सोचा कि जब तक कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं तब तक हम इस सामान को बेच लेते हैं। तो वो मार्केट से सब्जियां लाना उसने शुरू किया। तो आप यकीन नहीं करेंगे, वो 5,000 रुपए की सब्जी लेकर के आया और 8 दिन के अंदर ही उसने 5,000 से 10,000 रुपए की वो सब्जी बेच दी। फिर उसने खुद दिमाग लगाया कि यार, मैं महीने भर कंपनी में काम करता हूं तब मुझे 5,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन मैंने यहां पर सिर्फ 5,000 रुपए लगाए और 8 दिन में ही मैंने वापस से रिटर्न 5,000 रुपए निकाल लिया। तो फिर उसने दोबारा कंपनी गया ही नहीं। मैं खुद का अपना अनुभव बता रहा हूं, वो दोबारा कंपनी नहीं गया। उसने फिर कंपनी जाना उचित नहीं समझा। फिर वो उसी काम में लग गया, फिर वो सब्जियां लाता बेचता, सब्जियां लाता बेचता। और आज जो है वो क्या करता है, उसने एक 4 व्हीलर गाड़ी ले ली है, लोडिंग। वो बहुत सारी सब्जियां लेकर के आता है और लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। मतलब अब वो पूरी तरीके से वही काम करता है और अब महीने का वो बहुत अच्छा कमाता है। और जिस कंपनी एरिया में वो किराए से रहता था, उसमें उसने खुद अपना एक मकान भी बना लिया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, लोग फिर उनकी ही नकल करते हैं कि भाई, अगर वो उस समय सोचता कि मैं सब्जी बेचूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको नहीं सोचना है। चलिए, अब जो बिजनेस है वो मैं आपको बता रहा हूं कि बिजनेस आइडिया हमारा क्या है और कैसे हमें इसको करना है, ठीक है। अब ये जो बिजनेस है ना, ये घर घर की पसंद है। ऐसा मतलब जो प्रोडक्ट हम यहाँ पर सेल करेंगे वो हर घर में यूज होता है। हर कोई इसे पसंद करता है। आपके घर में भी वो प्रोडक्ट पहले से होगा। तो देखो, हमारा जो प्रोडक्ट है वो है अचार, ठीक है। जो जैसे आम का अचार होता है, नींबू का अचार होता है, मिर्च का अचार होता है, फलों का अचार होता है, मतलब बहुत प्रकार के अचार बनते हैं, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, अचार बनाना है घर पर। ठीक है, मैंने जब मैं मार्केट गया था तो एक व्यक्ति उसी तरह का बिजनेस कर रहा था, तो मैंने इसलिए सोचा कि ये बिजनेस आइडिया आपको बताने लायक है, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत अच्छा कमा भी रहा है। ठीक है, तो उसने क्या किया, घर पर अचार बनाता है। कोई बोलता है कि हमें 100 ग्राम अचार दे दो, कोई बोलता है 250 ग्राम दे दो, कोई बोलता है, कोई कोई 5 किलो भी खरीदता है। तो मतलब वो बहुत सारा अचार बना करके लाता है घर से और छोटी छोटी पैकेट में बना करके बेचता है। ठीक है, तो मैंने उससे बात भी की, तो मतलब वो क्या करता है, पहले कच्चे आम खरीद लेता है, फिर मसाला वो खुद घर पर ही बनाते हैं और अचार घर पर बनाते हैं और मार्केट में डायरेक्टली सेल करते हैं। जैसे मान लीजिए बाजार आप गए, जैसे आपके एरिया में बाजार लगता होगा ना, जैसे हमारे यहाँ शुक्रवार को बाजार लगता है, किसी जगह गुरुवार को लगता है, तो ऐसे मार्केट में वो जाता है, अपनी एक टू व्हीलर उसके पास में बाइक है, बाइक पर पूरा सामान लोड करने के बाद में इस बाजार में सामान सेल किया, फिर दूसरे बाजार में चले गए, फिर उस बाजार में चले गए, ऐसे करके वो जो है हर बाजार में लगभग लगभग 2000 से 2500 रुपए वो एक बाजार से उठाता है प्रॉफिट। ठीक है, लागत मागत सब काटने के बाद में 2000 से 2500 रुपए वो उठा लेता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हफ्ते में 4 दिन भी अगर बाजार जाता है तो 4 दिन में ही 5 से 7000 8000 रुपए वो कमा सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ जो है वो अचार का जो बिजनेस है वो करता है। ठीक है, और अचार के बिजनेस के बारे में आपको और डिटेल चाहिए कि क्या क्या सामान लगता है, कैसे हमें अचार बनाना है, सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा डिटेल्स। ठीक है, तो मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा कि क्या आपको करना है और कैसे ये बिजनेस होगा। ठीक, तो चलिए, आई होप आपको आज का ये बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। अगर आपको बिजनेस आइडिया पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।